अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पर गोल्ड मोर और लेस अनचेंज ही रहा। यानी कि अगर हम इस वीक की बात करें तो 1712 से ओपन होकर लो बनाए गोल्ड ने 1691 के। फिर एक रिकवरी हमें नजर आई गोल्ड प्राइसेस में 1729 की हाई बनाने के बाद वीकली क्लोजिंग दी है गोल्ड ने 1717 पर। यानी कि तकरीबन $4 से $5 के गेन के साथ आप कह सकते हैं कि गोल्ड क्लोज हुआ है। अगर हम चार्ट पर देखें तो लगातार 3 वीक लॉस में रहने के बाद इस वीक हम कह सकते हैं कि गोल्ड को कुछ माइनर रिलीफ जो है वो मिला है। कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था जो कि सक्सेसफुल रहा और हमें 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले 1 सितंबर को भी 60 पिप का सेटअप जो था हमारा गोल्ड में वो सक्सेसफुल रहा। यानी कि अभी तक अगर हम कहें 10 सितंबर तक तो 2 ट्रेड सेटअप मैंने अपने ग्रुप में शेयर किए हैं। तो अमूमन पूरे मंथ में मैं तकरीबन 4 से 5 सेटअप या ट्रेड मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मज़ीद मैं आज टेलीग्राम पर उस वीडियो का लिंक बमा अपने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कुछ क्वायरीज वगैरह हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें जी, हम वीकली फोरकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मुख्तसरन हम फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। आपको बारहा मैंने बताया है कि गोल्ड के लिए मेन जो इशू है वो फेड की हाकिश टून है। अगर आपने इस वीक भी फेड चेयरमैन के अलावा भी जितने फेड मेंबरान को सुना होगा वो सब के सब हमें हाकिश ही नजर आए। आप कल जो फेड मेंबर वालर के कमेंट्स ही देख लें। उन्होंने कहा कि वो इस मंथ की मीटिंग में एक और सिग्निफिकेंट हाइक को सपोर्ट करेंगे। क्यों? कि उनके ख्याल में जो रिसेशन फेयर है वो फेड हो चुका है और टाइट लेबर मार्केट उन्हें ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी को अभी अग्रेसिव रख सकते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को सीपीआई नंबर्स हैं, वेडनेसडे को पीपीआई नंबर्स हैं। तो फेड बड़ा क्लोजली वॉच करेगा इन नंबर्स को। क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक यानी कि 21 सितंबर को फेड की मीटिंग है जिसमें हमारे सामने फाइनल जो आउटकम होगा वो आएगा। ओवरऑल अगर हम फेड मेंबरान की जानिब से देखें तो नेक्स्ट वीक किसी भी फेड मेंबरान की स्पीक या कमेंट्स नहीं है, यानी कि ब्लैकआउट पीरियड रहेगा। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट हमें ये शो कर रही है कि 80% चांसेस जो हैं वो शो हो रहे हैं 75 बीपीएस रेट हाइक के। हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे, डाटा आने दें ज़रा इन्फ्लेशन का ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो फिर हम थर्सडे को या वीकली वीडियो में फिर इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि हमारे ख्याल में कितने बीपीएस का जो है वो रेट हाइक हो सकता है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है जी मंडे सितंबर 12। सिर्फ ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं, उसके बाद कोई ख़ास ऐसा डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। ट्यूसडे की बात करें तो जर्मन का जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन डे आप कह सकते हैं जो रहेगा नेक्स्ट वीक का वो रहेगा ट्यूसडे। क्यों? कि उस दिन 5:30 PM पर यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स आएंगे जिसे हम इन्फ्लेशन नंबर्स भी कहते हैं।
इसी की बात हम कर रहे थे कि इसको जो फेड है वो बड़ा क्लोजली वॉच करेगा। तो इस दिन मार्केट अच्छा मूव भी दे सकती है, और यही चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि फाइनल करेगी कि फेड कितना बीपीएस का रेट हाइक करेगा। वेडनेसडे की बात करें तो ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस सेशन में पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स आएंगे। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को यूएस के रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल नंबर्स हैं, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर्स हैं। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है, काफ़ी डाटा है। और उस दिन आई थिंक यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ठीक है, आप फाइनल कर लें, बल्कि हम इंट्राडे में फिर चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो वो चीज़ भी फिर हमारा, यानी कि थर्सडे भी आप कह सकते हैं कि ट्यूसडे के बाद थर्सडे जो होगा वो भी फुल एक्शन डे रह सकता है। फ्राइडे यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं, और यूएस सेशन में मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। और उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट हम नेक्स्ट वीक में इंटर होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं जी हम चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब आपको याद हो, वेडनेसडे को हमने मिड में, आपको पता है, ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये एक जोन मैंने लगाया था, मैंने कहा था कि इस जोन में प्राइस को करेक्शन करनी चाहिए। 109 से लेके 108 के जो मैंने जोन बनाया था, आप देख सकते हैं कि प्राइस ने तकरीबन जो लो बनाए हैं डॉलर इंडेक्स की, वो हैं 108.36 के। तो ये वो करेक्शन पड़ी थी जहाँ पर, और यहीं से आप कह सकते हैं कि प्राइस अब दोबारा से अपने अपसाइड को कंटिन्यू कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इस जो मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 107 के आसपास, इसको आकर टच कर सकता है। जब तक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, मेजर जो हमारा ट्रेंड यहाँ से चला है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, हमारा व्यू डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव ही रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा 112। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता अगर ये लेवल वो ब्रेक कर देता है, इसके नीचे हमें डेली क्लोज दे देता है, तो हम कहेंगे हमारा जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, चेंज हो चुका है, अप ट्रेंड से जो है वो डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल इसको आपने कोई रिवर्सल नहीं समझना, ये फिलहाल एक करेक्शन ही है। जिस तरह आप देख सकते हैं, जब भी मार्केट, ये देखें ना, ये मार्केट जो है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक करेक्शन, यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो अगर मार्केट 112 की तरफ जाती है डॉलर इंडेक्स की, तो गोल्ड लाजमन बात है अंडर प्रेशर आएगा। ऑन अदर साइड अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है या स्टैंड लाइन सपोर्ट तक आता है डॉलर इंडेक्स, तो हमें गोल्ड में रिकवरी नजर आ सकती है 1745 1760 तक। अब चलते हैं जी गोल्ड के मेन रिवाइवल, यानी कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। वेडनेसडे का चार्ट है जी मेरे सामने, जो हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर हमने कहा था कि हमारा टारगेट है 350। इस वीक की बात करें तो कुछ ज़्यादा मूव हमें नज़र आया नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि सिर्फ 14 बीपीएस के दरमियान ही ये मूव करती रही हैं। इसी वजह से हमें जो वीकली क्लोजिंग नज़र आ रही है गोल्ड की, वो भी इसी वजह से अनचेंज नज़र आ रही है कि इनमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। बहरहाल इनका जो टारगेट है नेक्स्ट, वो है 350% का। अगर ये 350 की तरफ जाती हैं, तो गोल्ड आपका फिर दोबारा से 1690-80 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड यहाँ से जो करेक्ट होती हैं दोबारा से 3%, ये जो लेवल है, यानी कि ये चीज़ किधर गया ये, यानी कि यहाँ से करेक्ट होती हैं, ये जो प्राइस खड़ी है और यहाँ तक आती हैं, और यहाँ से अपसाइड को कंटिन्यू करती हैं, तो फिर हमें गोल्ड में रिकवरी नज़र आएगी। अगर ये 3% को ब्रेक कर दें, तो दोबारा से ये 270 और 250 तक जाएंगी, अपने इस बॉटम तक। ये चीज़ फिर हमें गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी का बायस बनेगी। तो फिलहाल अगर आप देखें तो इनका जो ट्रेंड है वो भी अप ही है। यहाँ से अगर आप लगा लें ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें, ठीक है, तो अभी तक हमें इसमें भी कोई साइन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो ये दोनों के दोनों, डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव जोन में ही चल रही हैं।
गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं जी। जी है जी, गोल्ड का डेली चार्ट। मैं इसे जरा जूम करता हूं। अब थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं चीजों को। यहाँ पर जब मार्केट ने बनाए थे 21 जुलाई को लो 1680 के आसपास के, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि दोबारा से मार्केट को जाना चाहिए यहाँ, और फिर मार्केट को जाना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट उठेगी तो हम कह सकते हैं कि उसमें फिर जान होगी। अब अगर हम देखें तो सेम वैसा हुआ, मार्केट गई, मार्केट ने यहाँ पर आया, एक बॉटम बनाया, ये आपको एक चीज नजर आ रही होगी। अब इसमें क्या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउट हमें किस चीज का है। एक तो यह है कि इसने अभी तक अपने अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया, अभी ये डाउन चैनल में ही है, ठीक है, आपके सामने। दूसरी बात, अगर हम प्रीवियस देखें जरा चार्ट पर, तो यहां पर देखें आप ये चीज, मार्केट ने सेम यही चीज की, यहां से उठी, बॉटम बनाया यहां पर, ठीक है, लेकिन जब दोबारा अप गई उसके बाद ये, और फिर उसने यहां पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेम यही चीज हमारे पास यहाँ पर हुई, ये लें जी, ये यहाँ हमें एक अच्छा मूव मिला, लेकिन जब तीसरी दफा वो आई तो उसने ये, ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि ये, तो सेम यही चीज अगर यहाँ पर रिपीट होती है, ठीक है, यानी कि मार्केट ने यहाँ से किया बॉटम, यहाँ से फिर आई बॉटम, ठीक है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई, याद रखिएगा, ये जो 1750-60 का एरिया बन रहा है तकरीबन, मैं फाइनली बताता हूँ आपको, जो वीकली हमारी रेजिस्टेंस होगी, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तो याद रखिएगा वो फिर इस दफा हो सकता है कि वो इसके नीचे सपोर्ट है, अगर आप प्रीवियस जाएंगे ना 1680 की, ठीक है, तो फिर ये इसके नीचे 1680 शायद इस दफा होल्ड ना कर सके, और मार्केट 1650 और इवन 1600 के लेवल फिर स्टैंड लाइन तक भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब हमें यहाँ से रिजेक्शन मिले दोबारा से, और फंडामेंटली भी आपको पता है कि बड़ी न्यूज़ हैं, ठीक है, इस मंथ, तो ये चीज़ फिर हम इस पर नज़र रखेंगे। गोल्ड में रिकवरी के लिए, अच्छी रिकवरी के लिए, यानी कि 1800 और 1830 तक की रिकवरी के लिए गोल्ड को इसके ऊपर डेली क्लोज देना होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिले, ये अपने चार्ट पर आप ड्रा करें, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ ऐसे 1800 और इवन 1830 के फिर हमें लेवल दिखाएगी। 1830 का लेवल आपको पता है कि फिर बहुत अच्छा लेवल है, तो ये चीज आपने इस पर नजर रखनी है, इस चीज को आपने फॉलो करना है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं कि ट्रेड किस तरह करनी है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ये है जी 4H का चार्ट, ये मेरे पास वेडनेसडे का चार्ट है। अब देखें, बताया जैसे आपको जाता है, मार्केट वैसे बिहेव करती है, ठीक है, 90% वैसे बिहेव करती है, ठीक है। लेकिन इशू क्या होता है कि हम लोग वेट नहीं करते, बजा बजा ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं, और फिर कहते हैं जी ये क्या हो गया। देखें, लॉस करने की बहुत जल्दी है तो करते रहें आप, लेकिन वीडियो देखने का फायदा तभी है कि जब आप उस पर अमल करें, उन लेवल्स का वेट करें जो आपको बताए जाते हैं, और उन पर फिर ट्रेड करें। अब देखें, ये था, मैंने आपको बताया था वेडनेसडे की वीडियो में, क्योंकि बाकी दिन तो हम सिर्फ लेवल देखते हैं, वीकली वीडियो में या वेडनेसडे की वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। 1707 का लेवल था, मैंने आपको कहा था कि 1707 के नीचे हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर है। मार्केट आई 1707 के आसपास ने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई H4 की, ठीक है, लेकिन जिसने भी यहाँ पर सेल किया उसके बाद मार्केट ने 1697 के लो बनाए, 100 पिप उसको प्रॉफिट मिला। ये देखें, ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर टेस्ट पर बाय है, और टारगेट है आपका 1725 से 30 का एरिया। ये सेम वही लाइन है, आप वेडनेसडे की वीडियो जाकर देख सकते हैं, पढ़िए चैनल पर। देखें जी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, गई, दोबारा आई, टेस्ट किया उस लेवल को, ठीक है, उस जोन को जो हमें लगाया हुआ था, और फिर मार्केट ने ये टारगेट भी डन किया। ओके हो गया जी। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले तो आपके पास यही है, अगर ये लेवल इंटैक्ट रहते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसी जोन में इसी तरह ही ट्रेड करेंगे। लेकिन फ्रेश मैं आपको दोबारा ज़रा समझाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है 1725 से 30 का,
जैसे मैं आपको बता रहा था व्हाट्सएप ग्रुप वाली, तो 1724 से हम सेल में थे, 1730 हमारा लेवल था जो होल्ड रहना चाहिए था। ठीक है, क्यों होल्ड रहना चाहिए था? दोबारा 1710 और 1703 को टेस्ट करने के लिए, यानी कि 1730 के ऊपर हमारा एसएल था। तो आप देख सकते हैं कि उसी जोन से मार्केट डाउन आई और तकरीबन 1711 के आसपास के लो बनाए, लेकिन 1714 के आसपास हम निकल गए थे। तो ये चीज होती है कि आप यानी कि लेवल पर ट्रेड किया करें, घबराया ना करें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है, 1725 को उसने ब्रेक किया, लेकिन ये जोन ब्रेक नहीं कर पाई। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, कौन सा ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, लेकिन 1730 एक उसके लिए मेन हर्डल थी जो दोबारा से वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब क्या होगा जी? अब अगर मार्केट सबसे पहले आपके लिए, अगर मार्केट 1730 के ऊपर सस्टेन करती है, ब्रेक करती है, तो आप दोबारा से इस टेस्ट पर बाय करेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1745। ठीक है जी, ये 1745 एंड नेक्स्ट इज 1760-65। ओके हो गया जी, ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होगा। फिर आप इस चीज को फॉलो करेंगे अगर आपको मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, और यहाँ से भी आप याद रखिएगा दोबारा से आपको डाउन की ट्रेड भी मिलेगी। ऑन अदर साइड अगर ये फेलियर हमें एक नजर आ रहा है, MH4 की एक बड़ी बीरिश कैंडल नजर आ रही है, तो इसका असर अगर इंटैक्ट रहता है तो याद रखिएगा कि मार्केट दोबारा से इस एरिया से फेल होगी, और अगर अब फेल हुई तो वो जो इसका एरिया है 1707 के आसपास का, उसको भी यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट करके ये और फिर आप इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, मंडे को हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रहे, ये जो आपको रेंज नजर आ रही है ना, ये 1707 से लेकर 1730 की रेंज में मार्केट रह सकती है। ट्यूसडे को फिर ये फाइनल होगा, क्योंकि फंडामेंटल यानी कि सीपीआई नंबर्स आएंगे। अगर मार्केट ने इस रेंज का अपर साइड पर ब्रेकआउट किया तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट फिर आपके लिए ये चीज होगी। ठीक है, फिर आपने घबराना नहीं है, फिर इस चीज को फॉलो करना है। यहाँ पर इसके नीचे नीचे आपने इस चीज को फॉलो करना है। ओके हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी क्या रहेगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। रेजिस्टेंस लास्ट वीक वाली सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। रेजिस्टेंस है हमारी 1760 की, इसके ऊपर गोल्ड 1780, 1800, 1810 और 1830 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 1680, सॉरी 1675 थी लास्ट वीक, 1675 की। अगर गोल्ड 1675 ब्रेक करता है तो 1650, 1600 और 1550 तक जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो वीक ही चल रहा है, जब तक मैंने आपको बताया है कि वो डेली का जो उसका चैनल है उसको ब्रेकआउट नहीं करता। बहुत शुक्रिया।